did you kill her? बताया तो था एक का सैम समायरा। समायरा मेरी बेटी का नाम है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कोर्टरूम थ्रिलर फिल्म की जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धीरे धीरे धुंधली होती चली जाती है। कहानी की शुरुआत एक हाई प्रोफाइल केस से होती है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। एक मशहूर और अमीर बिजनेसमैन की रहस्यमयी मौत हो जाती है। पुलिस की जांच के बाद शक एक युवा लड़के पर जाता है जिसे घटनास्थल के पास देखा गया था। कुछ सबूत भी उसी की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया बिना फैसला आए ही उसे अपराधी घोषित करने लगती है। हर न्यूज चैनल यही दिखा रहा होता है कि केस लगभग खत्म है, लेकिन तभी इस केस में एंट्री होती है एक अनुभवी और तेजतर्रार वकील की, जिसे मुश्किल से मुश्किल केस जीतने के लिए जाना जाता है। वह आरोपी से अकेले में बात करता है। लड़का बार बार सिर्फ एक ही बात कहता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया। उसकी आंखों में डर तो होता है, लेकिन झूठ नजर नहीं आता। यहीं से वकील को महसूस होता है कि इस केस में कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है। अदालत में पहली सुनवाई शुरू होती है। सरकारी वकील आत्मविश्वास के साथ पुलिस की रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले सबूत और गवाहों के बयान पेश करता है। सब कुछ देखने के बाद ऐसा लगता है कि आरोपी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन बचाव पक्ष का वकील एक छोटा सा सवाल पूछता है जिससे पूरा माहौल बदलने लगता है। वह पूछता है कि अगर आरोपी ने हत्या की है तो हत्या का असली मकसद क्या था। इस सवाल का किसी के पास स्पष्ट जवाब नहीं होता। इसके बाद वह पुलिस की जांच में कई छोटी छोटी कमियां निकालता है। कुछ सबूत सही तरीके से इकट्ठा नहीं किए गए थे और कुछ गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खाते। जज भी इन बातों को गंभीरता से लेते हैं और अगली सुनवाई तक पुलिस को और जांच करने का आदेश देते हैं। दूसरी तरफ वकील खुद इस केस की तह तक जाने का फैसला करता है। वह मृत बिजनेसमैन के परिवार, उसके बिजनेस पार्टनर्स और पुराने कर्मचारियों से मिलना शुरू करता है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि मरने वाला इंसान बाहर से जितना सफल दिखता था, अंदर से उसकी जिंदगी उतनी ही दुश्मनों से भरी हुई थी। कई लोगों के पास उसे नुकसान पहुंचाने की वजह थी। यहीं से कहानी और ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि हत्या किसने की, बल्कि यह भी कि असली साजिश किसने रची। वकील खुद इस केस की जांच शुरू करता है। सबसे पहले वह उस जगह पर पहुंचता है जहां हत्या हुई थी। आकर उसे महसूस होता है कि पुलिस ने कुछ अहम चीजों को नजरअंदाज कर दिया है। उधर कोर्ट में अगली सुनवाई शुरू होती है। इस बार पुलिस एक नया गवाह पेश करती है। वह दावा करता है कि उसने आरोपी को घटना वाली रात मृत व्यक्ति के साथ देखा था। पूरा कोर्टरूम एकदम शांत हो जाता है, लेकिन बचाव पक्ष का वकील गवाह से लगातार सवाल पूछता है। धीरे धीरे उसके जवाब बदलने लगते हैं। आखिरकार यह साफ होने लगता है कि उसका बयान पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। इसके बाद वकील एक नई जानकारी अदालत के सामने रखता है। उसे पता चलता है कि मरने वाले बिजनेसमैन के कई बिजनेस डील विवादों में थे। करोड़ों रुपए का लेन देन, धोखा और पुरानी दुश्मनी, इन सब की वजह से कई लोग उससे नफरत करते थे। अब शक का दायरा सिर्फ आरोपी तक सीमित नहीं रहता, कई नए नाम सामने आने लगते हैं। इसी बीच आरोपी पहली बार खुलकर अपनी पूरी कहानी बताता है। वह कहता है कि वह उस रात वहाँ जरूर था, लेकिन किसी की हत्या करने नहीं गया था। वह किसी और वजह से वहाँ पहुँचा था और जब तक वह कुछ समझ पाता, सब कुछ बदल चुका था। वकील उसकी बातों को जोड़कर देखता है और उसे महसूस होता है कि कोई बहुत चालाक इंसान पूरे केस को आरोपी के खिलाफ मोड़ रहा है। दूसरी तरफ किसी अनजान व्यक्ति की नजर लगातार वकील पर बनी रहती है। जैसे जैसे वह सच के करीब पहुंचता है, उसे धमकियां मिलने लगती हैं। उसके ऑफिस में तोड़-फोड़ होती है और उसे केस छोड़ देने की चेतावनी दी जाती है, लेकिन वकील पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वह और गहराई से जांच करता है। कुछ समय बाद उसे एक ऐसा सबूत मिलता है जो पूरी कहानी बदल सकता है। अगर यह सबूत सही साबित हो जाए तो आरोपी बेगुनाह साबित हो सकता है और असली अपराधी कानून के शिकंजे में आ सकता है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। वह सबूत अचानक गायब हो जाता है। अब वकील के सामने समय भी कम है और दबाव भी बहुत ज्यादा। अब कोर्ट की आखिरी सुनवाई शुरू होने वाली है और फैसला भी आज ही होना है। अदालत लोगों से भरी हुई है। मीडिया,
पुलिस और दोनों पक्षों के वकील मौजूद हैं। हर किसी को इंतजार है कि आखिर असली अपराधी कौन है। सरकारी वकील एक बार फिर आरोपी को दोषी साबित करने की कोशिश करता है। वह पुराने सबूतों और गवाहों के बयानों का सहारा लेकर कहता है कि आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तभी बचाव पक्ष का वकील कोर्ट से कुछ मिनटों का समय मांगता है। वह अदालत के सामने एक नया गवाह पेश करता है, जिसने इतने दिनों तक डर की वजह से सच छुपाकर रखा था। अब वह पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है। गवाह बताता है कि घटना वाली रात उसने वहां सिर्फ आरोपी को ही नहीं बल्कि एक और व्यक्ति को भी देखा था। वही इंसान लगातार मरने वाले बिजनेसमैन के साथ झगड़ा कर रहा था। पूरा कोर्टरूम हैरान रह जाता है। इसके बाद वकील मोबाइल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और सीसीटीवी की टाइमलाइन को जोड़कर अदालत के सामने पेश करता है। अब साफ दिखाई देने लगता है कि पुलिस की शुरुआती जांच अधूरी थी। जज भी महसूस करते हैं कि आरोपी के खिलाफ मौजूद कई सबूत परिस्थितिजन्य थे और उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जिस व्यक्ति ने शुरू से खुद को निर्दोष बताया था, वही असली साजिशकर्ता निकलता है। उसने अपने बचाव के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, गवाहों को डराया और पूरा शक आरोपी के ऊपर डाल दिया। जैसे ही यह सच सामने आता है, पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है। आरोपी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई दिनों तक जेल में रहने और समाज की नजरों में अपराधी कहलाने के बाद आखिरकार उसे इंसाफ मिल जाता है। जज अपने फैसले में कहते हैं कि कानून सिर्फ सबूत नहीं देखता बल्कि सच्चाई तक पहुंचने की भी कोशिश करता है। अधूरी जांच किसी निर्दोष की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। कोर्ट आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर देता है। अंत में वकील कोर्ट से बाहर निकलता है। मीडिया उससे सवाल पूछती है कि उसने यह केस कैसे जीता। वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है, सच को हराया जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। इसी संदेश के साथ फिल्म खत्म होती है और दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी कभी जो चीज पहली नजर में सच लगती है, वही सबसे बड़ा झूठ भी हो सकती है।